पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। अध्यक्ष महोदय, हमारी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में एक बड़ी चिंता का विषय रहा है जन्म दर में पर्याप्त कमी लाने में हमारी विफलता। इस कारण से जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है। आज देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं उनमें से यह एक है और मैं आयोजकों की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने इस पर ध्यान केंद्रित किया। इससे पता चलता है कि वैज्ञानिक समुदाय इस समस्या से चिंतित है और इसके समाधान में अपना योगदान करना चाहता है। समस्या के समाधान के बिना देश का सामाजिक आर्थिक विकास संभव नहीं है। हमारी वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर लगातार 2% रही है और इस गति से सदी के अंत तक देश की जनसंख्या 100 करोड़ हो गई है। सन 2024 तक शायद यह दुगुनी से भी ज़्यादा 170 करोड़ हो जाए। सचमुच ये आंकड़े डराने वाले हैं। यह वृद्धि तेजी से आर्थिक विकास करने और लोगों की जीवन स्तर सुधारने के हमारे प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। जनसंख्या पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण पाने के लिए यह आवश्यक है कि एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाए। जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को संपूर्ण विकास प्रक्रिया से जोड़ने की आवश्यकता है। सामाजिक आर्थिक कारक जैसे महिला साक्षरता, लड़कियों की विवाह आयु, संगठित क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर और आर्थिक विकास, इन सब का जनसंख्या वृद्धि से गहरा संबंध है। दूसरे देशों के अनुभव से पता चलता है कि शिक्षा और आर्थिक विकास परिवार को आकार को निर्धारित करने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। इसलिए आवश्यक है कि जनसंख्या नीति को शिक्षा योजनाओं और दूसरे विकास कार्यक्रमों से जोड़ा जाए, विशेषकर सबसे निचले स्तर पर। परिवार नियोजन कार्यक्रमों में बड़े स्तर पर इस बात की भावना पैदा करने और लोगों को सामुदायिक स्तर पर एकत्रित करने की आवश्यकता होती है ताकि पूर्वाग्रहों तथा अन्य कमियों को दूर कर सकें। हाल में अन्य सार्वजनिक मंचों पर प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम की आवश्यकता पर बल दिया गया है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि यदि आप गांव में जाकर किसी ग्रामीण को परिवार नियोजन की सलाह देते हैं तो आप उसे जो भी कहें उसकी अपनी भाषा में कहिए, वैज्ञानिक भाषा में नहीं। उसे समझ आ जाएगा और आप पाएंगे कि आपकी आशा से कहीं शीघ्र परिणाम मिल रहे हैं और शायद बेहतर मिल रहे हैं। वर्तमान स्थिति को बदलना होगा। मुझे विश्वास है कि स्वयंसेवी संगठन इस काम को और भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं, पर उन्हें स्वयं को प्रशिक्षित करना होगा जिसकी अपेक्षा उनसे की जाती है। यह दायित्व विशेषकर हमारे विद्वानों और वैज्ञानिक समुदाय को वहन करना है। आपका जनमत तैयार करने वालों में महत्वपूर्ण स्थान है। आप काफ़ी प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं, पर इस प्रभाव को प्रयोगशाला से
कार्यक्षेत्र तक पहुंचाना कठिन काम है। मैंने बहुत से मामले में देखा है कि वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छा शोध कार्य किया है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। उसके लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के साधन पैदा करने के लिए बहुत आवश्यक है कौशल का विकास। हमें बड़े पैमाने पर एक नए ढंग से प्रशिक्षण की आवश्यकता है जो काम करते हुए ही संभव हो। भारतीय समाज प्रत्येक घर में काम का प्रशिक्षण का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। हमने कुछ दूसरे कारणों से भी इसे त्याग दिया है। आवश्यक नहीं है कि बढ़ई का लड़का बढ़ई ही बने, वह कलेक्टर भी बन सकता है और कुली भी। इतनी गतिशीलता तो हम ले आए हैं, पर काम पर प्रशिक्षण के बारे में हमारा क्या विचार है? वह प्रशिक्षण जो बुनकर या बढ़ई या लुहार के लड़के के घर पर ही उपलब्ध था, शायद वह चीज़ें बर्बाद भी करता था और इसलिए अपने पिता से मार भी खाता था, पर कुछ सीखता भी तो था। हम अभी तक इसका कोई विकल्प नहीं खोज पाए हैं। हमें यह बात समझ लेनी चाहिए और इस सच्चाई का सामना करना चाहिए। उस व्यवस्था को छोड़ना उचित था, क्योंकि आप समाज को एक ही स्थान पर स्थिर नहीं बना सकते, पर समाज को गतिशील बनाने की कोशिश में आप किसी व्यवस्था के उस गुण को नहीं त्याग सकते जो एक बच्चे को जैसे जैसे वह बढ़ता है वैसे वैसे प्रशिक्षित करता है। उस गुण को आप तब तक नहीं त्याग सकते जब तक उसका कोई विकल्प ना खोज लें। जापान और जर्मनी जैसे देशों में प्रतिवर्ष लाखों लोगों को नौसिखियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है। मैं उनमें से कुछ संस्थाओं में गया, विशेषकर जर्मनी में, जहां मैं चकित रह गया। पर अंतिम विश्लेषण में मैं सोचता हूँ कि ये देश आज जो अपना रहे हैं उसे हम भारतीय समाज की सदियों से चली आ रही व्यवस्था से ले सकते हैं। यह सुनने में बहुत दूर की बात लग सकती है, पर ऐसा है नहीं। अगर आप सावधानी से तलाश करें तो इस संबंध को देख सकते हैं। हमारे देश के लोगों में जो कौशल है उसका लगातार व्यवसायीकरण करने की आवश्यकता है। जब कभी लोगों को मौका दिया गया है, उन्होंने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि वे किसी से कम नहीं। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण से स्वरोजगार के बहुत से अवसर पैदा होंगे और अर्थनीति के क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ेगी। कृषि पद्धतियों में सुधार, पारंपरिक हथकरघा, खादी और ग्रामीण उद्योगों में नई प्रौद्योगिकी और तकनीकों का इस्तेमाल और उच्च प्रौद्योगिकी वाले श्रम बहुल क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, विशेषकर सॉफ्टवेयर विकास में वर्तमान प्रतिभाओं के और अधिक उपयोग से हमारे कामगारों को रोजगार दिलाने की संभावना बढ़ सकती है। उच्च प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा
हो रही है। आणविक ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा अनुसंधान जैसे कुछ क्षेत्रों में हमने उत्कृष्ट स्तर प्राप्त किया है। अब इस बात की आवश्यकता भी है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।